थोड़ा डिटेल्स में। तो आज हम लोग एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो डिफरेंस आता है वो है एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक्टिवेटेड चारकोल है जिसके आसपास गैस मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये गैस मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस में एक्यूमुलेट हो रहा है। तो सरफेस एक्यूमुलेशन को हम लोग एड्सॉर्प्शन कहते हैं। यही चीज अगर बल्क में होता, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्पंज में पानी एब्जॉर्ब होता है क्योंकि पानी स्पंज के बल्क में एक्यूमुलेट होता है। यहाँ पे इतने सारे पोर्स है कि पानी पूरा स्पंज के बल्क में ऐसे एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो इसीलिए इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और इस वाले चीज को जहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल में गैस मॉलिक्यूल्स बाहर के एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस में एक्यूमुलेट हो रहा है, इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो ये था बेसिक आइडियाज। अब हम लोग डिफरेंसेस में चले जाएंगे वापस। तो एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो अगला पॉइंट है इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड स्लोज डाउन नियर द इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जब एब्जॉर्प्शन होता है साथ साथ डिसॉर्प्शन भी होता है। यहाँ पे ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स डिसॉर्ब हो रहा है। इसको हम लोग डिसॉर्प्शन कहते हैं। तो जब डिसॉर्प्शन का रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इक्वल्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तब हम लोग सिस्टम को इक्विलिब्रियम कहते हैं। मैं ये बात एब्जॉर्प्शन के लिए कर रहा हूँ। जब रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तब हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं उसको। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तब ये जो एब्जॉर्प्शन का रेट है ये बहुत स्लो हो जाता है, मतलब नेट एब्जॉर्प्शन काफी कम हो जाता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में एब्जॉर्प्शन का रेट हाई होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते हैं रेट ऑफ डिसॉर्प्शन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सेम हो जाता है और इसी कारण हम लोग को उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं मिलता। तो यही यहाँ पे इस पॉइंट में मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड स्लोज डाउन नियर द इक्विलिब्रियम। लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए ये यूनिफॉर्म रेट में होता है। स्टार्टिंग से एंड तक पूरा प्रोसेस एक यूनिफॉर्म रेट में होता है जब तक पूरा हमारा एब्जॉर्प्शन का मटेरियल चोक्ड नहीं हो जाता। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि ये स्पंज तब तक एब्जॉर्ब करता रहेगा जब तक ये चोक्ड नहीं हो जाता, मतलब पूरा इसका बल्क जब तक पानी से एक्यूमुलेट नहीं होता ये तब तक एब्जॉर्ब करता रहेगा। और स्टार्टिंग से एंड तक ये जो रेट है एब्जॉर्प्शन का ये एक यूनिफॉर्म रेट में होगा। तो तीसरा पॉइंट ये है कि एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना। और एब्जॉर्प्शन के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए नॉट डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। देखिए ये जेनरली है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेनरली, क्योंकि कुछ कुछ मास ट्रांसफर ऑपरेशन से जहाँ की जैसे कि पानी और एमोनिया, जब वाटर एमोनिया को एब्जॉर्ब करता है तब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। तो इसी के साथ हम फोर्थ पॉइंट में चले जाएंगे। तो फोर्थ पॉइंट है कि एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है। एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक और एब्जॉर्प्शन इज एंडोथर्मिक, मतलब एब्जॉर्प्शन के वक्त हीट बाहर आता है और एब्जॉर्प्शन के वक्त हीट इज टेकन बाय द सिस्टम। तो आखिरी जो पॉइंट है वो है एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में हम लोग लिखेंगे एब्जॉर्प्शन के अंदर कि एमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक चारकोल या फिर चारकोल। तो एमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड बाय चारकोल। और यहाँ पे एग्जांपल में एब्जॉर्प्शन के अंदर मैं लिखूंगा कि एमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। तो ये था डिफरेंसेस एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच। थैंक यू।